नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊँगा इस क्लास के माध्यम से कि योग प्रार्थना हमें कैसे शुरू करना चाहिए, किस आसन में बैठकर योग प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी हम योगा करते हैं, तो योगा करने से पहले योग प्रार्थना परम आवश्यक है। तो कभी भी योगा शुरू करें तो योग प्रार्थना के साथ ही करें और योगा समाप्त करें तब भी योगा प्रार्थना के साथ ही करें। सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। सुख आसन कोई भी ऐसा आसन जिसमें आप लंबे समय तक आराम से बैठ सकें। आराम से बैठ गए, उसके बाद अपने हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ रखते हुए अपनी कलाइयों को घुटने पे रखिए। अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली अंगुली को आपस में मिलाइए और कलाइयां ढीली छोड़ दीजिए। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं। स्पाइनल कॉर्ड सीधा करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, गर्दन को सामान्य स्थिति में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद कर लें। श्वास को अंदर और बाहर बिल्कुल आराम से आने जाने दें। कुछ पल अपनी श्वास पर अपने ध्यान को पूरी सजगता के साथ केंद्रित करें और थोड़ा सा उस पर ध्यान दें कि श्वास कैसे अंदर और बाहर जा रही है। शरीर को स्थिरता में लाएं। शरीर की कोई हलचल नहीं, शांत। यहां से 3 बार ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण से पहले हम आपको बता दें, ओम शब्द 3 वर्णों से पूर्ण होता है, जिसमें प्रथम आ, दूसरा ऊ और तीसरा माँ। इन तीनों के संयुक्त उच्चारण से ओम का उच्चारण पूरा होता है। इन तीनों को लयबद्ध तरीके से मिलाकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। फिर किसी एक मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद हथेलियों को आपस में घर्षित करेंगे और ऊर्जावान हथेलियों को अपने पूरे शरीर पे स्पर्श करेंगे। तो चलिए, स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखते हुए शरीर में बिना किसी तनाव और चिंता के ओम के उच्चारण के लिए लंबी और गहरी श्वास अंदर लें। अ दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं।
मृत्यु पर विजय और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षेयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। यहीं पर धरती माता को, अपने माता पिता, गुरुजन और ईश्वर को प्रणाम करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। अपनी हथेलियों को आपस में घर्षित करें और ऊर्जा उत्पन्न करें। ऊर्जावान हथेलियों को पूरे चेहरे पे घुमाएं, गर्दन पे, सर पे, कंधों पे और पूरे शरीर पे स्पर्श करें। अपने हाथों की हथेलियों को कोमलता से अपनी आंखों के ऊपर रखें और आंखों के समक्ष अंधकार करते हुए आंखों को उस अंधेरे में 2 से 3 बार खोलें और बंद करें। पूरी सजगता आने के बाद हथेलियों को आंखों के सामने से हटाएं और आराम से बैठ जाएं। ये योग प्रार्थना थी योगा शुरू करने से पहले। अब इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम में ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया, कंधों के लिए, अंगुलियों के लिए, कोहनी के लिए, पूरी बाजू के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, साइड के लिए, कमर के लिए, पैरों के लिए, घुटनों के लिए, थाई के लिए या फिर पैरों के टखने के लिए, पंजे के लिए, अंगुलियों के लिए, इन सभी के लिए अलग अलग तरीके से सूक्ष्म व्यायाम श्वसन क्रिया के तालमेल में किया जाता है। आपको हम एक एक करके सभी के बारे में वीडियोस के माध्यम से सिखाएंगे ताकि आप अपने घर में सुरक्षित रहते हुए इन चीजों को सीख लें और इनका अपने जीवन में स्वास्थ्य में सहयोग यानी आनंद प्राप्त करें, बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो की आदत है लोगों को। तो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, योग से जुड़ी हुई एक नई जानकारी के साथ, और यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, हो सकता है ये वीडियो आपके काम का आपको ना लगे, लेकिन ये वीडियो हमारे घर में बैठे हुए बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, जिन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर में ही थोड़ी सी जगह में मैट बिछाकर आराम से वो योगा से जुड़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन को आनंदमय तरीके से जी सकते हैं। इसलिए इसको उन तक जरूर पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हृदय से आभार।